संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर गरमाया हुआ है और शुक्रवार के बाद जब नमाज अदा करने के लिए वहां पर रोकने पर जो रास्ता रोकने पर 6 लोगों पर एफआईआर होती है, तो उसके बाद से एक बार फिर जो है ये एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। और आज से आमरण अनशन देवभूमि संघर्ष समिति का शुरू हो गया है और संजौली थाने के बाहर यहाँ पर आमरण अनशन शुरू हो गया है। देखिए, आपको पता ही है कि न्यायालय के आदेश ने जो है वो इस मस्जिद को अवैध डिक्लेयर कर दिया है और वक्त कोर्ट को 60 दिन का समय इसको तोड़ने का दिया गया। तो पिछले वीरवार को कुछ स्थानीय बहनें डीसी साहब के पास गई और उनसे आग्रह किया कि जब इस मस्जिद को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और आप इस पे गतिविधियों को तुरंत बंद क्यों नहीं करते, इस पर तुरंत किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ बंद की जाए, क्योंकि इस्लाम भी जो है वो इलीगल जगह पे नमाज पढ़ने का इजाज़त नहीं देता है। और इस यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि इस्लाम में मस्जिद में नमाज पढ़ना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। तो आप नगर निगम उसका बिजली पानी इमीडिएट काट क्यों नहीं देता है? जब किसी गरीब का घर टूटता है या गरीब के घर तोड़ने का आदेश होता ना, तो नगर निगम दूसरे दिन बिजली पानी काट देता है। परंतु आज नगर निगम 20 दिन बीतने के बाद बिजली पानी क्यों नहीं काट रहा है? जिला प्रशासन इस पर बैन क्यों नहीं लगा रहा है वहाँ पे गतिविधियों पे? तीसरा बिंदु ये है कि जो बहनें उस दिन मुस्लिम लोगों को रोक रही थी कि भाई ये अवैध है कि हमने ये मस्जिद डिक्लेयर, इस्लाम भी आपको इजाज़त नहीं देता कि यहाँ पर उनसे आग्रह कर रही थी। सिर्फ वहाँ पे SHO संजौली ने कोई शिकायत करता नहीं था, सिर्फ अपनी मर्जी से FIR दर्ज कर दी, FIR दर्ज कर दी। और ये जबकि CRPC के तहत उन्हें ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। सिर्फ बड़ी विषम परिस्थितियों में जब कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद हो रहा हो, गोलीबारी हो रही हो, ऐसी स्थिति में SHO को SO को ले सकता है, तो इसके पास पावर नहीं। तो ये किसके दबाव में आपने ये FIR दर्ज की? आप ये भी सार्वजनिक रूप से बताएं। मैं तो यहाँ तक चुनौती देता हूँ कि SHO साहब आपने जो हमारे पास बताया कान में, किसके दबाव में की? आप बाहर आके यूँ कह दें कि मैंने इस व्यक्ति के आगे दबाव में आके FIR दर्ज की, अब सारी मांगों को छोड़ के आज ही आंदोलन से हट जाए। अचानक अनशन, देखिए, अचानक अनशन पे इसलिए बैठे कि रात को 8:30 बजे ये निर्णय हमने लिया और किसी को बुलाया नहीं, कॉल नहीं दी है कि आप इस आंदोलन में शामिल हैं। जो लोग हम इस आंदोलन से पहले दिन से जुड़े, जिन लोगों ने आंदोलन को पहले दिन से खड़ा किया, वो लोग हम तय किए कि अब ये कानून का ही मामला नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, यहाँ पर अब धन बल का भी प्रयोग होने लग गया है। इस आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां लगनी शुरू हो गई है। खरीदार बाजार में घूम रहे हैं। हो सकता है हमें प्रलोभन दिया गया हो, हमारे किसी साथी को प्रलोभन दिया गया हो, परंतु जो खरीदार है उनको हम बता दें कि ये बिकने वाला माल नहीं किया जा रहा। आप हमें खरीद सके वो खरीदार पैदा नहीं हुआ। हम लोग सनातन के लिए कटवा देंगे, बिकने वाले बिक जाएंगे, परंतु जो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग सनातन के लिए कटवा देंगे।